ये मत बोला करो यार कि कोई भी यार भाई ये अच्छी लग रही है ये, या फिर ये अच्छी लग रही है वो, ठीक है। इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़, इतनी सारी एंग्जाइटी इश्यूज हो जाती हैं रिलेशनशिप की वजह से। लोग वापस से रिलेशनशिप में आने से डर जाते हैं कि यार भाई मतलब उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे डर लगता है रिलेशनशिप में जाने से। तो लव यू बाबू सोना बच्चा सब बंद हो जाता है ना, उसके बाद रियलिटी आती है। तब तुम्हें दिखता है कि अच्छा इस इंसान में तो ये है, इस इंसान में तो ये इंसान ऐसे ऐसे करता है। ये इंसान तो भाई रात को मुझसे बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और फिर अपना बैठ के लगा पड़ा है कहीं और। हम लोग भाई उन लोगों से, जैसे हम लोग सिंगल लौंडे हैं, ठीक है। अब सिंगल लौंडों का क्या सीन चल रहा है कि भाई उनको, वो लोग डेस्परेसी से घूम रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए कि नहीं भाई मुझे रिलेशनशिप में आना है, अब मुझे किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में आना है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी गेम में क्या होता है, वो लोग 10 लड़कियों को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, 10 लड़कियों को वो लोग फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, 10 लड़कियों को वो लोग लेट्स से टिंडर पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 लड़कियों को उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, 10 ने किसी ने एक्सेप्ट करी, 1 से उनकी बात हो रही है। अब इतना सब कुछ उन्होंने खिचड़ी पकाई है, इसमें उन्होंने अपने महीने बर्बाद कर दिए, ठीक है। महीने दिन सब जा रहे हैं, रोज़ उठते हैं सुबह, एक ही काम है, स्नैपचैट खोला, लड़कियां ये क्विक ऐड में आ रही, इनको ऐड करो, 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 सबको ऐड करो, और फिर सबको हाई लिख के भेजो, और फिर उसे रिप्लाई आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आएगा तो फिर मैं आगे बात करूँगा। और ऐसे करके सत्यानाशी कर रहे हैं अपने टाइम का। समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे अच्छा ये है कि भाई कुछ और कर लो, ठीक है। बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी, ये जो गेम खेल रहे हो ना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, और इससे नुकसान ही होगा। लेट्स से एक तो तुम्हें लड़की मिलेगी नहीं, ठीक है, और अगर मिल भी गई तो उससे तुमने तो अगर मिल गई लेट्स से, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अच्छी लड़की मिल गई, ठीक है, तो भाई वो चलो अच्छी है देखने में, तुम उसके साथ बैठ गए जाके और तुम साथ रिलेशनशिप में चले गए उसको देख के, बट तुमने ना ही कंपैटिबिलिटी की बातें सोची, तुमने ना ही उसका नेचर जानने की कोशिश करी, ना ही तुमने उसकी प्रायोरिटीज़ जानने की कोशिश करी, ना उसने तुम्हारी प्रायोरिटीज़ जानने की कोशिश करी। और एट द एंड क्या होता है, जाके ऐसे रिलेशनशिप्स एंड हो जाते हैं। फिर तुम ब्रेकअप में पड़े हुए हो, रो रहे हो, ज़िंदगी तुम्हारी कट नहीं रही है, अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। समझ रहे हो? तो ये तुमने चेन देखी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तुम सिंगल लौंडे, तुम डेस्परेट घूम रहे थे, तुम्हें एक लड़की मिल गई प्रोबेबिलिटी गेम में, उस लड़की को तुमने बिना जाने पहचाने, तुमने कहा यार जो आ रही बस आने दो, तुम उसके साथ घुस गए, यू नो, एक्सटर्नल ब्यूटी देख के कि अरे हाँ भाई ठीक ठाक लग रही है, चलो हाँ इसके रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, मज़े तो आएंगे। और फिर वो मज़ा बन जाता है सज़ा, जब वो रिलेशनशिप हो जाता है टॉक्सिक। समझे? तो इससे अच्छा है कि भाई तुम जो ये टाइम बर्बाद कर रहे हो प्रोबेबिलिटी गेम पे, वो टाइम तुम अपने ऊपर लगाओ। और अपने ऊपर लगाने से क्या होगा भाई, तुम ज़िंदगी में ना लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके लेवल्स बने, और हर लेवल पे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, ठीक है। तो अगर लेट से तुम लेवल 5 पे खड़े हुए हो, ठीक है, और जब तुम कुछ ज़िंदगी में अच्छा करते हो तुम लेवल 6 पे जाते हो, ठीक है, वहाँ पे तुमको और लोग मिलते हैं। एंड हो सकता है जब तुम अपने ऊपर काम करते हो तो तुम्हें ऐसे लोग मिले जिनके साथ तुम्हारी कंपैटिबिलिटी बैठेगी, क्योंकि वो लोग भी उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? काइंड ऑफ तुम्हारी थिंकिंग उसकी थिंकिंग मिल सकती है। तो ये चीज़ है। अब तुम लगे पड़े हो भाई मिल जाए मुझे, दिनों दिन निकले जा रहे हैं, घंटे निकले जा रहे हैं, बैठे दिन में सर्च कर रहे हैं कि यार बस मिल जाए, बस मिल जाए, बस मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, दिन चले जा रहे हैं दिन कि कोई, और फिर एंड में कोई मिलती है, उसके बाद तुम अपना टाइम ख़राब करते हो, और फिर वो जाकर रिलेशनशिप एंड हो जाता है, फिर तुम ब्रेकअप में घुस जाते हो। ठीक है, आया समझ में? ये स्टार्टिंग था, ये पहला पॉइंट था कि तुम्हें क्या चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है इस टाइम पे। मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ भाई, और ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अपने ऊपर काम करोगे ना, अपने आप को सही रखोगे, ठीक है, इधर मुँह मारी नहीं करोगे और सही इस पर रहोगे, लड़की पक्का मिलेगी, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हो यार भाई, इसमें दिन बर्बाद हैं। दिन क्या भाई, सबने किया भाई, हम भी लौंडे हैं, हमने भी किया ये काम, तभी तो सीखे हैं। हमने भी ये काम किया, झूठ क्यों बोले, सच्चाई जो है वो है भाई, हमने भी ये काम किया, तभी तो सीखे हैं कि भाई अरे भाई पता ही चला भाई पूरा हफ्ता निकल गया स्नैपचैट पर लड़कियों को ऐड करते करते। और सेम गोज विद गर्ल्स, लड़कियाँ भी ये काम करती हैं, लड़कियाँ भी ये काम करती हैं एग्जैक्टली सेम, ठीक है। उनका भी क्या रहता है कि हाँ लड़का ठीक ठाक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बिना सोचे समझे चली गई। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये मतलब
एक बार तुम अपने आप से ये सब क्वेश्चन करने लग जाओगे ना कि मुझे कैसा इंसान चाहिए, मुझे लाइक उस इंसान में क्या उसके कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसके ट्रेड्स होने चाहिए, पर्सनैलिटी, जब तुम ये सब सोचने लग जाते हो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ना ये चीज़। बट हम लोग कुछ सोचते ही नहीं, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि भाई वो दिखने में कैसी है, वो दिखने में कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर हम लोग घुस जाते हैं रिलेशनशिप में जाके और फिर निकल जाते। तो सबसे पहले तो यार ये प्रोबेबिलिटी गेम खेलना बंद कर दो, मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाओ, अपने प्रायोरिटीज़ बनाओ, अपनी प्रेफरेंसेस बनाओ। ये मत बोला करो यार कि कोई भी, यार भाई ये अच्छी लग रही है ये, या फिर ये अच्छी लग रही है वो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेट्स से तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाए, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लड़की, और तुम से रिलेशनशिप में आ गए, मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि वो लड़की, अगर तुम उसको बिना जाने पहचाने साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, वो लड़की कैपेबिलिटी रखती है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की। लिटरली वो लड़की तुम्हारी पूरी कैपेबिलिटी रखती है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। हाँ, आज से प्रोबेबिलिटी गेम बंद, समझे? क्योंकि भाई उसका रीज़न है ना कि यार अगर तुम लड़की के साथ घुस गए रिलेशनशिप में जाके, ठीक है, अब भाई वो बहुत सुंदर है, बहुत अति सुंदर है, बट उसकी हरकतें सही नहीं है, ठीक है, वो रात को लड़कों को टेक्स्ट करती है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। ये प्लीज़, अगर कोई लड़की देख रही है तो ये मत सोचना कि मैं लड़कियों को ऐसा बोल रहा हूँ, बट अगर कोई लड़की है तो वो किसी लड़के के साथ ऐसे रिलेशनशिप में चली गई, तो लड़के भी ये काम करते हैं, और ज़्यादा टाइम लड़के ही करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुमने बिना जाने पहचाने तुम आ गए रिलेशनशिप में, अब भाई वो ज़िंदगी तुम्हें नरक कर रही है। कब तक भाई फिजिकल ब्यूटी को तुम कब तक चाटोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। 6 महीने के बाद जब हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब वो लव यू बाबू सोना बच्चा सब बंद हो जाता है ना, उसके बाद रियलिटी आती है। तब तुम्हें दिखता है कि अच्छा इस इंसान में तो ये है, इस इंसान में तो ये इंसान ऐसे ऐसे करता है, ये इंसान तो भाई रात को मुझसे बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और फिर अपना बैठ के लगा पड़ा है कहीं और, ठीक है, मेरा ट्रस्ट ख़राब कर रहा है। भाई इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़, इतनी सारी एंग्जाइटी इश्यूज़ हो जाती हैं रिलेशनशिप की वजह से। लोग वापस से रिलेशनशिप में आने से डर जाते हैं कि यार भाई मतलब उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे डर लगता है रिलेशनशिप में जाने से। फिजिकल अपीयरेंस का यार मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम फिजिकल अपीयरेंस ना देखो, बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी देखना है कि हाँ ये अच्छी लग रही है मुझे, ये अच्छी है, ठीक है, बट क्या इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट मुझसे मिलती है, क्या इसके नेचर, क्या इसकी कंपैटिबिलिटी मुझसे है, ठीक है। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात है, अपीयरेंस देखो बहुत अच्छी बात है, बट कंपैटिबिलिटी भी देखो, नेचर भी देखो, ठीक है। अगर मेरे साथ हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लड़की तुम्हें बहुत अच्छी मिल गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, बट उसका नेचर और कंपैटिबिलिटी तुमसे नहीं मिलती है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है, तुम्हारी ज़िंदगी वो बहुत ही ज़्यादा रूइन कर सकता है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है रिलेशनशिप, ठीक है। तुम्हारे काम में वो चीज़ इफेक्ट करती है, बिकॉज जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आप एक इंसान आपके ऊपर पूरे टाइम आपके ऊपर है, ठीक है, मतलब आप किसी का बोझ लेके चल रहे हो, ठीक है, कहीं, क्योंकि वो आता है यार, मानो ना मानो वो चीज़ आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है बोलें कि अरे नहीं भाई रिलेशनशिप में नहीं, कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। रिलेशनशिप इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझसे बात ही नहीं करो रिलेशनशिप चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, सिंपल सी बात है।